हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार प्रजापति। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी दोपहर के 12 बजे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं वेरी गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरी ड्यूटी होती है रात को 7 से सुबह 4 बजे तक। फिर 4:30 बजे मैं सो जाता हूँ और उठता हूँ 11 बजे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करता हूँ, फिर वॉशरूम जाता हूँ। अभी थोड़ा फ्री होता हूँ। अभी लॉकडाउन 3.0 चालू हो गया है और आगे हमें पता नहीं है कि कितने लॉकडाउन 4, 5, 6 कितने देखने को मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं कोरोना वायरस के सामने। अब कोरोना वायरस को फैल तो गया है, अब इसको रोकने का जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक तो उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो अब हमारे पक्ष में एक ही बात है कि सबसे पहले हम उससे लड़ना है तो हमको अपनी इम्यूनिटी सुधारनी पड़ेगी। अब इम्यूनिटी कैसे सुधारे? अब इम्यूनिटी सुधारने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका खाना। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रोटीन और फाइबर का यूज़ कीजिए। जैसे कि हर रोज़ नहीं तो लेकिन एक दिन छोड़ के, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश वो दूध के साथ ले एक दिन छोड़ के। और फिर और कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए। ग्रीन वेज वो भी आप एक दिन में, और हर एक दिन के बाद आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। और जितना हो सके जंक फूड वगैरह अवॉइड कीजिए। जैसे कि कुछ लोगों को कभी बाहर खाने को नहीं मिलता तो कुछ लोग बोलते हैं चलो पानी पूरी खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, घर में ही बना लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी डाउन करती है। आप देख रहे होगे कि फॉरेन में ज़्यादातर, हमारे से ज़्यादा फॉरेन में क्यों मौत हो रही है? क्योंकि उसका रीज़न यही है कि इन लोगों ने अपने हिंदुस्तान जैसा खान पान नहीं है। जैसे कि हम हिंदुस्तानी लोग सुबह अच्छा सा नाश्ता करते हैं, दोपहर को दाल सब्जी, दाल चावल सब्जी रोटी, रात को ही वैसे दाल सब्जी खिचड़ी, ये सब चीज़ें खाते हैं। यानी हमारा इम्यून सिस्टम उनसे तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस के सामने कुछ कुछ लोग की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तब इसके लिए थोड़ी बहुत मौतें इंडिया में भी हो रही है। तो अब हमें यह है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम सुधारना, वही हमारे पास अब एक रास्ता बचा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने बोला उस तरह से आप जो भी अच्छा खान पान ले। और दूसरा, एक मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। वो एक्सरसाइज दिन में करें, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ी बहुत, दिन में आधा घंटा ही खाली। अब मैं बता रहा हूँ जो इम्यूनिटी सुधारने के लिए आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। साथ में टीवी में 90s के गाने सुनिए। और क्योंकि आपका जो गाने का होता है, 90s के गाने भी इतने अच्छे होते हैं कि आपका जो एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में, जो उससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम कर देता है। जितना आप संगीत सुनेंगे आपका स्ट्रेस लेवल इतना कम होगा। तो आप संगीत सुनिए और उसके साथ एक्सरसाइज कीजिए। और अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले हम थोड़ा वाटर ले लेते हैं, एक घूंट वाटर। तो एक घूंट वाटर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वाटर ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लेने का, एक दो घूंट, क्योंकि आपको हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। इतना काफ़ी है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप वार्म अप एक्सरसाइज कैसे करें। क्योंकि बेसिक एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप, बॉडी का वार्म अप होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सारे बाजू खोल लें। जैसे हम स्कूल में सिखाई जाती है एक्सरसाइज, 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 87 88 अब ये आपकी बाजू खोलने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज। जो दूसरी एक्सरसाइज है कि आपका पूरा का पूरा बॉडी थोड़ा हिट होना चाहिए। उसके लिए आप पहले तो है थोड़ा जंप रखिए। तो ध्यान रखें आपके घुटनों में ज़्यादा जोर नहीं आए। पूरा ये वाला और ये वाला पोर्शन हिट होना चाहिए। घुटनों में थोड़ा धीरे धीरे से जंप लगे। जैसे देख सकते हैं, हमने पहले भी ऐसा सुना होगा कि जो हम दौड़ लगाते हैं वो दौड़ से हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं। तो आपको पता ही क्योंकि कोरोना वायरस पहले गले में आता है फिर हमारे फेफड़ों में जाता है। तो हम जितना हो सके अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं। अब हम बाहर तो लॉकडाउन की वजह से दौड़ने जा नहीं सकते, तो घर में ऐसे जंप लगाए जिससे हमारे फेफड़ों पे उसका असर हो, हमारे फेफड़े और खुल जाए ऊपर से। हमारे फेफड़े का जो कुछ 40% हिस्सा होता है जो हमेशा खाली रहता है वो अनयूज़ होता है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तभी उसका यूज़ हो पाएगा। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है कि आपको फेफड़े मजबूत हो गए। आप जितना जंप लगाएंगे वैसे ही जंप लगाना है जैसे आप ग्राउंड में दौड़ते हो। और रही तीसरी एक्सरसाइज जो भी बाजुओं खोलने के लिए है। अभी ये हमारा वार्म अप एक्सरसाइज फिनिश। अभी होता है स्टार्ट हमारा जो आप प्लीज़ आपका जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास है डम्बल्स। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक के पास डम्बल्स हो, लेकिन
आप साथ में कुछ भी वजनदार चीज़ें, कोई पत्थर भी उछाल सकते हैं, एक दो ईंट भी ले सकते हैं, और बेसिक आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक हैंड में 50-50 सेट मारने हैं, एक हाथ से 50 बार होना चाहिए। और हाँ, खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखिए। एक्सरसाइज के टाइम आपका बॉडी का ऑक्सीजन कितना मिलता है वो भी एक मैटर करता है। आपने सुना होगा कई लोग जिम में जाते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं, किसी किसी की भी जान भी चली गई है कि उनको लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादा बात भी ना करें, ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा बात कर रहा हूँ, वरना जितना बोलेंगे नहीं उतना और अच्छा होगा। पहले लो वेट से चालू कीजिए। पर मैं तो अभी मेरा एक डम्बल 6 किलो का है, दोनों 6-6 किलो का है। पहले आप 3 किलो का हो, यानी कोई भी 3 किलो की चीज़ स्टार्ट कीजिए, फिर हाई वेट ले। मैं तो 10 साल से इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसलिए अब इतना चलता है। और हाँ, ये एक्सरसाइज मैं बॉडी बनाने के लिए नहीं करता हूँ। जो वेट लिफ्टिंग का एक फ़ायदा है कि हमारी जो सारी नसें होती है बॉडी की वो खुल जाती है, इसलिए मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी शोल्डर एक्सरसाइज। अभी एक और एक्सरसाइज दो आपके ये शोल्डर्स और साथ वो आर्म्स को और अच्छा एक्सरसाइज देगी। इसको स्ट्रेट पकड़िए ऐसे, इसे 25-25 के सेट मारिए, ज़्यादा नहीं।
ये एक्सरसाइज आपके लिए स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी कि 6 किलो वेट सीधा ऐसा स्ट्रेट उठाना है, उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अभी ये डम्बल्स का एक्सरसाइज पूरा हुआ। ऐसे ही हर एक के, तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार कर रहा हूँ, मैं हर एक के 3-3 बार सेट लगाऊंगा हर एक एक्सरसाइज के। अब आते हैं आगे, थोड़ा टिप्स लगा लेते हैं। टिप्स नॉर्मल, अब इतने ज़्यादा नहीं, 25 डिप्स मारिए। हर एक एक्सरसाइज के 3 बार सेट लगाइए। और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज फिनिश के बाद जो थोड़ी बहुत योगास करने के होते हैं, योगा की एक्सरसाइज। अभी योगा में कोई महारत नहीं हूँ, लेकिन मैंने 1-2 जगह देखा हुआ है, वो आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मैंने फिनिश कर दिया है। अभी 10 मिनट थोड़ा रिलैक्स हुआ, पानी पिया, हाथ थोड़ा साबुन से धो लिए। अब थोड़ा जो 10 मिनट कुछ बेसिक योगा से जो मैंने आके बात की वो थोड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट खाली बस वो देख लेते हैं। सो 2 एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले ये आपने सुना होगा कि आपकी जो हाथों की उंगलियां है वो आपकी पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, आपका पूरा बॉडी को। उस वजह से आपने एक DDLG मूवी देखी होगी जो काजोल बात करती है कि ये अंगूठी में, ये जिस अंगूठी में हम रिंग पहनते हैं वो अंगूठी हमारे दिल को छूती है, बिल्कुल उसी तरह। और मैंने कहीं सुना है कि कुछ उंगलियां जो हमारे फेफड़े उधर तक भी जाती है उसकी नसें, तो उसके लिए भी मैंने कहीं एक्सरसाइज सुना था कि आपका जितना हो सके इसके मुट्ठी ऐसे एकदम टाइट करें और धीरे से उसको खोलो ऐसे, और उसको ऐसे ही सांस ले और फिर सांस मुट्ठी खोले और सांस छोड़े। जैसे कि सबसे पहले थोड़ा मुट्ठी ऐसे कर, बिल्कुल मिट्ठे वैसे खोले। जब कर मुट्ठी बढ़ाए तब सांस अंदर ले, और मुट्ठी धीरे से खोले तब सांस बाहर छोड़े। अब ये एक्सरसाइज, और दूसरी एक आपने बाबा रामदेव का भी सुना होगा, जो ज़्यादातर लोग करते हैं वैसे,
एक नाक बंद कीजिए और श्वास पेट को अंदर लीजिए, बाहर लीजिए। तो ये दोनों योग एक्सरसाइज दो दो बार लगाइए, दोनों के ज़्यादा नहीं है। तो आपका इसमें जो आपका उसमें भी आपका फेफड़ों को कुछ फ़ायदा होता है और कुछ आपके हार्ट्स और दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उसको फ़ायदा मिलता है। और आपका जो एक्सरसाइज के साथ जो बॉडी होता है वो पूरा का पूरा रिलैक्स मोड में आ जाता है। फिर आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद जो भी आधे घंटे एक्सरसाइज के आधे घंटे होने के बाद ही आप कुछ खाना खाइए, ज़्यादा उसमें थोड़ा गैप रखें। हाँ, तो एक्सरसाइज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, और उसको मैं तो कहता हूँ आप हर रोज़ इतनी एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट आधा। वैसे भी लॉकडाउन में सबके पास टाइम तो रहता है, तो एक आध घंटा निकाल ही ले एक्सरसाइज के लिए। और अपने हो सके तो अपने जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उसको मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, वायरस तो हम रोक नहीं पाते, लेकिन अब हमारी इम्यूनिटी बढ़ा के उससे हम फाइट तो कर पाए। यही अब हमें हमारे पास ये एक ही रास्ता है अभी, और दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। अगर हमें जीना है तो अच्छा खाना खाना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो हमें हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम कोरोना वायरस से फाइट कर पाएंगे। हाँ, तो वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छे वीडियो जानकारी लगे। जैसे मैं कुछ एजुकेशन के भी वीडियो बनाता हूँ नेटवर्किंग के, तो उसके लिए आप जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।